एक समय की बात है, एक गांव में एक क्रूर जमींदार रहता था। वो अपने खेतों में मजदूरों से खूब काम करवाता था, जिससे गांव में रहने वाले मजदूर बहुत दुखी थे। लेकिन उन्हें सही से मेहनताना नहीं देता था। अरे भाई, कब तक हम इस जमींदार का न्याय सहते रहेंगे? तो हम क्या कर सकते हैं भुवन भाई? एक उपाय है। हाँ भाई, बताओ। क्यों ना हम आलोक भाई की सहायता लें। वो एक समाज सेवक हैं। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। ठीक है, चलो भाइयों। आलोक भाई। जी बोलिए। जी, आपसे एक काम है। क्या आप हमारी मदद करेंगे? हाँ, जरूर मदद करूंगा। आप अपनी परेशानी बताइए। बात यह है कि हम जमींदार के खेतों में काम करते हैं, लेकिन जमींदार हमें काम के मुताबिक मेहनताना नहीं देता है। ये तो अन्याय है। मैं जरूर आप लोगों की तरफ से आवाज उठाऊंगा। अगले दिन आलोक मजदूरों के साथ जमींदार के पास पहुंचते हैं। जमींदार साहब, आप मजदूरों पर अन्याय नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या अन्याय कर दिया इन लोगों पर? जरा मुझे भी तो पता चले। आप अनजान मत बनिए। आप इन सबको सही मेहनताना प्रदान करें। जो मिल रहा है सही है। ये अन्याय अब नहीं चलेगा। तू क्या कर लेगा बता। मैं क्या कर सकता हूं, ये आपको भी पता है। चलो भाइयों। ये जरूर मुसीबत खड़ा करेगा। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कौन हो तुम लोग? मेरे सामने आकर खड़े हो गए हो। अरे, तुमका ऊपर पहुंचाने आया हूं। ये तुम लोग क्या बोल रहे हो? हटो मेरे रास्ते से। मैं तुम्हारी इन धमकियों से नहीं डरने वाला। आलोक पर वे लोग हमला कर देते हैं, जिसमें आलोक की मौत हो जाती है। चलो रे, हो गया इसका कहानी खत्म। अगले दिन गांव में ये बात फैल जाती है कि आलोक मारा गया है। कैसे हो गया भाई ये सब? जरूर ये उस जमींदार का काम है। आलोक जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई थी, इसलिए उसने उन्हें मरवा दिया। जिससे उम्मीद थी, उसे ही रास्ते से हटा दिया उस जमींदार ने। अब क्या होगा भुवन भाई? अब क्या, जैसे जमींदार का जुल्म सहते आ रहे थे, वैसे ही जुल्म आगे सहना होगा। अगर नहीं सहे तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इधर आलोक मरकर भूत बन चुका था। मुझे उस जमींदार ने मरवाया है। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन पहले उसे तो सबक सिखा दूं जिसने मुझे मारा था। क्या भाई, जल्दी जल्दी काम नहीं मिलता। अगर हर दिन किसी को मारने की सुपारी मिले तो मजा आ जाए। मोटा रकम मिलता है तो मजे से पार्टी करते हैं। हर दिन शिकार करेंगे तो हर दिन पार्टी मनेगी। अभी तुम लोगों की पार्टी करवाता हूँ। अरे बाप रे, ये तो भूत है। हमें छोड़ दो। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? तुम लोगों ने ही तो कल मुझे जान से मारा था और आज भूल गए क्या? तो तुम हो।
हाँ, अब तुम लोगों का परलोक सिधारने का समय आ गया है। भूत उन गुंडों को मार देता है। ये सब जमींदार का एक आदमी देख लेता है। क्या वो आलोक मरकर भूत बन गया है? अरे हम नहीं डरता हूँ कोई भूत से। आने दो, सबक सिखा देंगे। कोई भूत नहीं होगा, ये किसी की कोई चाल है। इधर भूत गांव में आ जाता है। गांव वाले भूत को देखकर डरने लगते हैं। अरे मर गए, ये भूत कहां से आ गया? अब हम नहीं बचने वाले। तुम लोग डरो नहीं, मैं तुम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं आलोक हूँ जिसे जमींदार के आदमियों ने मार डाला था। हम लोगों के कारण आपकी जान चली गई। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो हमेशा से अन्याय के खिलाफ लड़ते आया हूँ, लेकिन इस दुष्ट जमींदार के षड्यंत्र में मैं फंस गया। मैंने उसकी धमकी को गंभीरता से नहीं लिया और मुझे अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं उस जमींदार से बदला लेने जा रहा हूं। अब मैं इस गांव से जमींदार के अत्याचार को खत्म कर दूंगा। भूत जमींदार से बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। इधर जमींदार भूत को कोई इंसान समझकर उसे मारने के लिए तैयार रहता है। तभी भूत वहां आ जाता है। अच्छा मेकअप किया है रे, अभी तुझे यमराज के पास पहुंचा देता हूँ। जमींदार भूत पर गोली चलाता है, लेकिन भूत को कुछ नहीं होता है। अरे ये क्या, ऐसा कुछ नहीं हुआ। कहीं ये सच में भूत तो नहीं? भूत जमींदार पर हमला करता है और उसे मार देता है। इस तरह क्रूर जमींदार से गांव वालों को छुटकारा मिल जाता है।